सबको जय मसीह की और नमस्कार सभी को। और ये फुल वीडियो है और परमेश्वर ने मुझे फिर से एक मौका दिया है और मेरे भाई बहन जहाँ भी से आप देख रहे हैं या जुड़ रहे हैं या संगति कर रहे हैं तो बहुत बड़ी है। और हम वचन में जाएंगे और ये फुल वीडियो है। और मैं इस संदेश को प्रभु यीशु मसीह का जो विश्वास करता है उन सभी भाई बहन को, और जो विश्वास नहीं करता है उनके लिए वीडियो है। और मैं ये वीडियो बनाता हूँ और मैं प्रभु का दास होने के नाते और सभी लोगों को मैं इस संदेश को बताता हूँ, चाहे मेरे परिवार में हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी ऐसे अधिकारी हो, चाहे कोई भी शासन हो, मैं उनको इस चैनल को मैं माध्यम से बताता हूँ कि आपका जीवन आपके समझना ज़रूरी है, विश्वास करना ज़रूरी है। तो हम वचन को यहाँ पर हम बताते हैं यूहन्ना 20 और हम उसका 19 को पढ़ेंगे। 20 अध्याय का 19वां वचन को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। तब लिखा है चेलों पर प्रकट करना। चेलों पर क्या प्रकट करना? देखिए, उस दिन जब सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, शाम के समय, जब वह द्वार पर जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, है ना, तब यीशु ने आया और उसके बीच खड़ा होकर उसे कहा कि तुम्हें शांति मिले, है ना। कई ऐसे लोग हैं जो यीशु नासरी के नाम से भी चिढ़ते हैं, यीशु नाम से भी डरते हैं। तो ऐसा हम चाहते हैं कि कोई डरे नहीं, परंतु पिता परमेश्वर जो डरता है तो उसे प्रभु यीशु कहता है कि तुम्हें शांति मिले, है ना। तब लिखा है और यहाँ कहकर उसने अपने हाथ को, अपने पंजर को उनको दिखाया। तब चेलों ने प्रभु को देखकर आनंदित हुआ। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को ऐसा करके दिखाया? क्योंकि उस पंजर में हमारे लिए क्रूस पर जान दिया था। क्यों जान दिया था? हम सब लोग पापी थे और पाप कर रहे थे। तब हमारे पूर्वजनों ने पाप कर रहे थे, इसीलिए उसने सभी लोगों ने, पिलातुस ने, सब चीज़ों ने, इस देश के अधिकारी ने भी उसे क्रूस पर ऐसा करके खिला ठोका था। और वह तीसरे दिन भी मुर्दों में से जी उठा था। ठीक है, तो वही हाथ दिखाता है कि देखो मैं जीवित हूँ, मरा नहीं। तो सभी लोग डर गए थे, चेले लोग, सभी लोग, है ना। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पंजर को देखो। चेले ने प्रभु को देखकर बहुत आनंदित हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु जी उठा है तीसरे दिन बाद, तभी वो अपना पंजर को दिखाता है। हालेलुया। तब लिखा है यीशु ने फिर उनसे कहा कि तुम्हें शांति फिर मिले। पिता ने मुझे भेजा है, वैसा ही तुम्हें भी मैं भेजता हूँ। कहाँ भेजेगा? इसीलिए फिर कहा कि चेले लोगों से कहा कि तुम्हें शांति मिले। जैसा प्रभु के दास लोग जब प्रचार करते हैं या मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो क्या इसीलिए हम आप लोगों तक इस संदेश को पहुंचाते हैं कि आप लोगों को भी शांति मिले। जहां से भी देख रहे हो आपको शांति मिले। ठीक है, तो हम आगे, इसीलिए मुझे पिता ने भेजा है। देखिए, मैं वैसा ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ, है ना। तो हम भी किसी के पास जाते हैं दुआ करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, या वचन बांटने के लिए, या ये वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। जहां तक मैं नहीं जा पाता हूं वहां तक ये संदेश को पहुंचाने के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का ये भी संदेश है। तो आप लोगों के लिए क्या शांति मिले। शांति मतलब क्या है? आपके तकलीफ में दबे हैं, बोझ से दबे हैं, आप डिप्रेशन में दबे हैं, टेंशन में दबे हैं, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का ये प्रचार जो है मैं आप तक पहुंचाता हूं कि ताकि लोग शांति मिले, इसे सुनकर, इसे समझकर, ताकि कोई भी नष्ट न हो। लिखा है, आगे कहता है, यह कहकर उसने उस पर फूंका और उसने कहा कि पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा हमें शांति देता है, अभिषेक देता है, हमें सामर्थ देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। सब चीज़ हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिलता है। और हमें जब ये बुद्धि मिलता है, शांति मिलता है और हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो हम लोगों का आदर करते हैं। अगर हमें पवित्र आत्मा नहीं है तो हम किसी का भी आदर करने का योग्य नहीं रहे। किसी का हमें लड़ाई से, झगड़ा से, चुगली से, निंदा से, सारे चीज़ों से, व्यभिचार, स्पिरिट से, सभी चीज़ों से हमें पवित्र आत्मा बचाता है। और ये बचाने वाला मेरा प्रभु यीशु मसीह है, जो आप लोगों को विश्वास करना है। तब लिखा है तब लिखा है कि
जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके लिए तुम्हें क्षमा किया गया है। जैसा देखिए भाई बहन या पति पत्नी में हो, हम किसी के भी पाप को अगर क्षमा करते हैं ये जानकर कि चलो हम आज हम पाप कर रहे हैं तो हमें उसे क्षमा करना है या रोकना है ना। तो हमें जो पाप करने वाला है उसे हमको रोकना है। चाहे आप निर्णय लें, चाहे आपका पड़ोसी हो, चाहे आप स्वयं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो चाहे आपका पत्नी अगर पाप कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं या बच्चों को गाली दे रहे हैं या मारपीट कर रहे हैं या किसी को भी आप पाप कर रहे हैं या खेती बाड़ी जो भी ज़मीन जायदाद जो भी हड़प रहे हैं वो सब आपका पाप का भागीदारी है ना। या मकान में रजिस्ट्री कराना या किसी को भी कुछ करना या हड़प लेना या किसी का हक मारना या माता या पिता का या भाई का या बहन का, ये जो भी आप देख रहे हैं इन सभी के विषय में मैं कहना चाहूँगा धन्य है। हमें ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है जो मैं प्रचार करता हूँ। चाहे आप मेरे घर से भी देख रहे हो, चाहे मेरे परिवार से देख रहे हो, चाहे कोई भी हो, मैं आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करने वाला हूँ। और मैं प्रभु का दास हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझे सिर्फ प्रार्थना करने का योग्य में खड़ा किया है, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं पीछे हटने वाला नहीं। परंतु जो भी देख रहे हैं, मैं शैतानों को कुचलने के लिए मुझे अधिकार दिया है और मैं शैतानों को कुचलने का अधिकार यीशु मसीह ने मुझे दिया गया है। हर एक बंधन में पाए जाते हैं उनके लिए मैं बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह का ये वायदा है और मैं लोगों तक पहुंचाने का ये निर्णय लिया हूं। और लोग इसे ग्रहण करें या नहीं करें ये आपका मर्जी है, और आप अगर ग्रहण करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको जरूर छुटकारा देगा और आपके परिवार में शांति मिलेगा। तब लिखा है, यहाँ पर लिखा है, देखिए तब लिखा है थोमा पर प्रकट होने पर, परंतु 12 हुक्म में से एक अर्थात जिसका नाम थोमा था, जिसने दिदमुस कहलाता था, और यीशु आया और उसने साथ न था, क्योंकि जब अन्य चेले उसके कहने लगा कि हमने प्रभु को देखा है। प्रभु को क्यों देखा है? जब वो मर गया था वो जी उठा, तब ने कहा कि हमने तो प्रभु को देखा है और प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा कि जब तक मैं उसके हाथों को कीलों से चेक ना करूं, है ना, और छेद को ना देख लूं और कीलों को जो छेदे में अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक उस पंजर पर अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो ये कौन कह रहा है? जैसा थोमा है, जैसा थोमा प्रभु का विश्वास करता था, जब मर गया था तो थोमा ने कहा कि देखिए मैं जब तक अपना पंजर को इसमें जब तक नहीं डालूं प्रभु यीशु मसीह है या नहीं है, तो उसने क्या है परमेश्वर को चेक किया, है ना। तो मैं तो प्रभु को भी नहीं देखा, आप भी कोई भी इस संसार में परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को नहीं देखा, परंतु हमने तो बिना देखे विश्वास किया है। ऐसे आप लोग भी इस चैनल के माध्यम से भी बिना देखे अगर विश्वास भी करते हैं कि प्रभु तू ही मेरा मार्ग है, तू ही मेरे सत्य है, तो परमेश्वर आपको बड़े जीवन में काम करेगा, क्योंकि मेरे जीवन में भी बहुत बड़ा काम किया है। इसके लिए मैं धन्यवाद हूँ और ये मैसेज जो है मैं लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, ताकि हमको थोमा के समान नहीं बनना है। थोमा ने तो बहुत चेक किया है और ऐसे कई भाई बहन हैं जो देख कर ही विश्वास करते हैं, तो हमें बिना देखे विश्वास करना है ना। और हमें विश्वास, हमारे घर में भी विश्वास होना चाहिए, हमें भी विश्वास होना चाहिए कि प्रभु तू मेरा उद्धार करता है ना। क्या अरे हमें बिना देखे विश्वास करना है, हमें थोमा जैसा नहीं बनना है। हालेलुया। तो तब यहाँ पर देखो उसने अपने कीलों पर उसने अपने हाथों को देखा कि अरे यार कील तो ठोका है, लेकिन अपनी उंगली इसमें जब तक नहीं डालूं पंजर में, अपना हाथ ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा, थोमा बोल रहा है। हालेलुया। तो हमें थोमा जैसा नहीं बनना है, परंतु उसके बिना देखे विश्वास करना है। तब लिखा है 8 दिन के बाद उसने चेले को घर के भीतर आया और थोमा उसके साथ था और द्वार बंद था। तब यीशु आया और उसके बीच में खड़ा होकर तुम्हें शांति फिर मिले, है ना। तब उसने थोमा से कहा कि अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों में को देख, मैं हाथ लगाकर मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वास हो, है ना, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वास हो। तब लिखा है या थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे पुत्र प्रभु मेरे परमेश्वर, तूने मुझसे कहा है, तूने मुझे देखा है, इसीलिए मैं विश्वास किया है। और धन्य है जो बिना देखे विश्वास करते हैं, है ना, बिना देखे विश्वास करते हैं।
तो हमें बिना देखे भी विश्वास करना पड़ेगा, है ना। और हमें अगर बिना देखे अगर किसी चीज़ को हम विश्वास करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही वचन है जो इस संसार में हमें जो विश्वास करना है बिना देखे, तो यह है यीशु मसीह का वचन है और प्रार्थना है, दुआ है। जो लोग विश्वास करते हैं प्रभु के दास से, अगर ये प्रार्थना प्रेयर करवाते हैं या संगति करते हैं, तो हमें बिना देखे भी प्रभु यीशु मसीह से सबसे पहले तो हमें घुटना टेकना है कि प्रभु पिता परमेश्वर जो भी हो, मैं इस चीज़ के लिए दुआ कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मुझे बिना देखे भी मैं विश्वास करता हूँ या यकीन करता हूँ, है ना। तो हमें पहले ही प्रार्थना प्रभु के विषय में हमें इसको करना चाहिए। और आगे को हम इस चीज़ को समझना है कि प्रभु हम तो बिना देखे विश्वास करते हैं, है ना। हमें थोमा जैसा नहीं बनना है। और ऐसे कई ऐसे भाई हैं जो थोमा जैसा है। तो अपना मन फिराने के लिए हमें परमेश्वर के पास और अपने ही पास में आना है, क्योंकि हमें ठोकर का कारण नहीं बनना है। क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने ही, देखिए हम फिर यहाँ पर लिखा है रोमियो और उसका 15 का 7 में लिखा है सबके लिए सुसमाचार, है ना। तो ये सबके लिए सुसमाचार, इसीलिए जैसा मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसा ही मैं तुम्हें एक दूसरे को ग्रहण करो। जैसा हमको एक दूसरे के हमें इस्तेमाल किया है प्रभु यीशु मसीह ने, तो वैसा ही आप लोगों को भी इस्तेमाल करेगा कि प्रभु यीशु मसीह जब हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, जब भी न थोमा ने चेक किया कि तू प्रभु है या यीशु है कि नहीं है, तभी मैं विश्वास करूं। तो उसने तो बिना देखे विश्वास नहीं किया, पहले तो पंजरों में उंगली चेक की है। तो वैसा ही जब ये प्रचार हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप लोग बीमारी में हो, जूझ रहे हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, हर सेकंड हर घड़ी हमें मौत का घंटा चालू हो जाता है। हमारा जीवन का आयु, हमारा आयु कितना साल रहता है? 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, उससे आगे नहीं है। हालेलुया। सबको ही जाना है, सबको ही मरना है, पर हमको मरने के बाद भी यहाँ पर एक जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह है, जो मर भी जाएंगे तो भी हमको जीवित खड़ा करेगा। हालेलुया। हमें मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आज ही आप मन फिराएं और आज ही आप निर्णय लें कि प्रभु यीशु मसीह के संग हमको चलना है ना। मेरे मकसद यह नहीं है कि मुझे भीड़ बढ़ाना है या मुझे यूट्यूब दिखाना है या मुझे ऐसा प्रचार करना है कि मेरे नाम और फेमस हो, लेकिन आप लोगों का गलत फहमी होगा अगर जो भी सोच रहे हैं या मुझे व्यूज़ मिले या यूट्यूब से पैसा मिलता है। मुझे कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो मुझे सपोर्ट करे और मुझे ये पैसा दे, या मुझे ये या कहीं से भी मुझे सपोर्ट नहीं है। ये आप लोगों के लिए मैं इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का मुझे खड़ा किया है, मुझे जीवित खड़ा किया है। मैं परमेश्वर का बहुत बड़ा, मुझे मेरे परिवार में भी काम किया है, मेरे बच्चों को भी, मेरे सबको। मैं बीमारी में था, मैं बहुत तकलीफ में था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खड़ा किया है। तो इसीलिए मेरा संदेश है कि सभी लोग इसको ज़रूर अपनाएं और अपना ग्रहण करें, ताकि आपके आने वाले भविष्य में ताकि आप लोग भी इस संगति करेंगे तो आप लोगों का परिवार में शांति मिलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, इसीलिए जैसा मैंने मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसा तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। एक दूसरे को ग्रहण मतलब एक दूसरे का आदर करेंगे। अपने माता पिता, भाई बंधु, जो भी आप लोग, दीदी काकी मौसी, जो भी आप पति पत्नी में रिश्ता खराब हो जाता है या नहीं बनता है, लड़ाई झगड़ा हो जाते हैं, फूटम फाट होते हैं, तो ये सब क्या है, ये आप लोग नहीं जानेंगे। आपका संसार में बुद्धि को, ये संसार जो है, संसार का जो शैतान जो बोलते हैं लूसीफर, ये पूरे लोगों का दिमाग को आउट कर दिया है। किसी को नशे में ले गया है, किसी को दारू में ले गया है, किसी को व्यभिचार करने में ले गया है, किसी को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है। मेरे भाई, मेरे बंधु, बीमारी में डाल देता है, कर्जे में डाल देता है, हर एक रोगों में डाल देता है। ये आप लोग नहीं जानेंगे। आप लोग वही जानेंगे जो आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उसी को जानेंगे। मन में आधा विश्वास करते हैं, आधा नहीं करते हैं। इसीलिए मैं ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। आप किसी भी हो, चाहे आप किसी भी दल से देख रहे हो, किसी भी
फौज से देख रहे हो, किसी भी आर्मी डिपार्ट, कोई भी आप नेता मंत्री आप किसी भी जगह से देख रहे हो, तो हम इसको आपको कह रहे हैं, क्योंकि आपका मार्ग परमेश्वर जानता है और आपका जीवन रोज का आपको चलना फिरना उठना बैठना सब चीज़ आपको जानता है। क्यों हमको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये शैतान जो है भरमा देता है, लड़ाई करवाता है, एक्सीडेंट करवाता है, कई ऐसे मौत का कारण में जूझ रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने बनाया है ना। सुनिए, अब यहाँ पर आता है, प्रभु ने हम सबको बनाया है, तो आप लोग हॉस्पिटलों में क्यों जा रहे हैं, बीमारी में क्यों तड़प के मर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं, चाहे मेरे परिवार से हो या कई हो ऐसे परिवार है जो लोग विश्वास आज तक नहीं करते हैं। ऐसे कोई ऐसे भाई है जो बहन है जो विश्वास नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई आईसीयू में पड़े हैं, कोई चीरा फाड़ी हो रहा है, किसी का पेट फट रहा है, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का आँख नहीं दिख रहा है, कमज़ोर हो रहा है। ऐसा शरीर में हम चल रहे हैं, पर हमें यकीन नहीं होता है कि प्रभु के हम आगे घुटना टेकें। निर्णय लीजिए कि हम आज घुटना टेकेंगे। और एक बात और बोल रहा हूँ, मेरा कोई सिस्टम नहीं है, जो मेरा कोई सपोर्ट नहीं है। हर एक बातों में बोल रहा हूँ कि प्रभु खुदा ही मेरा सपोर्ट है, मेरा परमेश्वर है, और मुझे वो चलाता है हज़ारों के बीच में, लाखों के बीच में, मुझे चलना फिरना, मुझे हर एक चीज़ों से बचाता है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को भी हर एक चीज़ों से बचाएगा। आपको हर एक एक्सीडेंट से, हर एक तकलीफ से, हर एक मुसीबतों से बचाने वाला प्रभु है। आप फांसी ले रहे हैं या आप हत्या करने का सोच रहे हैं, तो भी प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा। अगर आपको विश्वास है इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग ज़रूर संगति करें। मेरे प्रिय भाई बहन, धन्यवाद देते हैं। हम आगे का वचन को एक दूसरे को आप ग्रहण कर लो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञा बाप दादों ने दी गई है थी, उन्हें ढांढस करने के लिए, मसीह परमेश्वर की सच्चाई का परिणाम देने के लिए खतना किए हुए लोग सेवक बने, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति, जैसा लिखा है ना, कि इसीलिए मैं सब जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और मैं तेरे नाम को भजन गाऊंगा। फिर कहा कि मैं हर जाति के सब लोगों को उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। देखिए, हम सब यहाँ पर कोई भी जाति नहीं है जो एक दूसरे को छुआछूत मानते हैं, एक दूसरे को मतलब नीच को भी और नीच को भी, मतलब एक दूसरे में छोटे बड़े का हमको आदर। हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक समानता में बनाया है और हमें एक साथ बनाया है, क्योंकि आदम और हव्वा, तो हमें छोटा बड़ा किसी को नहीं, नीच और ऐसा कुछ तुच्छ नहीं जानना है। ये मैं आपका ये संदेश प्रभु यीशु मसीह का आप तक पहुंचा रहा हूं। तो अभी आप लोग छुआछूत भी जो मानते हैं या नियम करते हैं, तो भी आप लोग मत कीजिए, और किसी से व्यवहार करना है तो अच्छे से कीजिए। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह को आप लोग अपना लीजिए। आप लोग जो नर्क का रास्ता है वो शैतान की ओर दर्शाता है। अगर आपको अच्छाई जीवन जीना है, या हम बोल रहे होंगे कि अरे हम तो धर्मी हैं, हम तो अच्छे चाल चल रहे हैं, हम तो दान वान कर रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, फिर भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहा होगा, तो ये आपका गलत बात होगा। क्योंकि आपका दान और भेंट जो चढ़ाने वाला है वो अच्छे जगह में ग्रहण नहीं हो रहा होगा, अच्छे जगह में स्वीकार नहीं हो रहा होगा। तो आपका दान और 10वां अंश जो भेंट जो भी चढ़ाते हैं, जो भी देते हैं, वो सब जो है अच्छे जगह इस्तेमाल कीजिए। जिसके पास खाने को नहीं है, वचन कहता है कि जिसके पास खाने को नहीं है उसे खाने को दो, जिसके पास कपड़ा नहीं है उसे पहनने के लिए दो, वचन कहता है। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं कि हम जब किसी के हेल्प करते हैं या किसी को मदद करते हैं तो अच्छे जगह में कार्य कीजिए। हालेलुया। कि हमने दान दसवां चढ़ा दिया और हमारा प्रार्थना हो रहा है, तो ये आपका गलत फहमी होगा। क्यों? लिखा है, वचन कहता है कि जिसको खाने को नहीं है उसे खाने को दो, जिसे कपड़ा पहनने को नहीं है उसे पहनने के लिए दो, उसको मदद करो, वचन कहता है। हालेलुया। तो वैसा ही आप लोग अगर मदद करें तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करके आप लोग मदद कर सकते हैं। हालेलुया। तो हम कोई भी ऐसे भूखा प्यासा बहन भाई बंधु है जो इस समय अपने एक वक्त की घर में चूल्हा नहीं जलता है ना, वैसे लोगों को हमको सपोर्ट करना ज़रूरी है। हालेलुया। हमें फैशन में दिखावा नहीं करना है कि हमने ये टूट कपड़ा पहन लिया या हम टिप टॉप सज गुज लिया और हम चल रहे हैं और दूसरे के सामान हम उसे तुच्छ जान रहे हैं, तो ऐसा भी हमें नहीं करना है।
तब लिखा है, वचन कहता है, इसीलिए कहता है कि देखिए, हमें सब जाति के लोगों से उसकी प्रजा के साथ आनंद करो। कोई सी भी ऐसे जाति हो, चाहे हिंदू हो, चाहे ब्राह्मण हो, तेली हो, चमार हो, भंगी हो, बसोर हो, सब हमको एक समानता में होना चाहिए, एक समाज जैसा होना चाहिए। क्यों? हमें किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप भेदभाव कर रहे हैं तो आपका भेदभाव आपको परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर ने आपको नहीं कहा कि हम सबको एक साथ अलग अलग भेदभाव बनाएं, है ना। तो हमें भेदभाव नहीं करना है किसी से, हमें किसी के साथ, वो भी मनुष्य है, वो भी परमेश्वर ने बनाया है, हमें भी आपको एक दूसरे को प्रभु यीशु मसीह ने आदम और हव्वा को बनाया था, है ना। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि भेदभाव कभी मत करिएगा किसी से। हालेलुया। तब लिखा है, सब जाति के लोगों, सब जाति के लोगों प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि राज्य राज्य में सब लोगों उसकी शहरों में। और सैया कहता है कि सब लोगों को, अन्य जाति हकीमों जो भी हैं, आप लोग सब लोग एक समानता में प्रभु का वाणी को और संदेश को सुने। तो हम प्रार्थना करेंगे और धन्यवाद देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से जो भी दूर देश से भी देख रहे हैं, चाहे कहीं से भी देख रहे हैं, हम आप लोगों के लिए प्रेयर कर रहे हैं इस समय कि जो भी आपको तकलीफ होगा, या जो भी आपका डिप्रेशन है, जो भी अंदरूनी चोट है, या यकीन कीजिए आप इस चैनल के माध्यम से भी आप चंगे होंगे। आप नशे में हैं तो भी आपको छुटकारा मिलेगा। आपका बीमारी है, थायराइड है, कैंसर है, हार्ट अटैक में है, आपका पथरी की बीमारी है, आप दुष्ट आत्मा आपको सताता है, या सपन में आपको दिखाता है कि मुझे गंदा गंदा विचार आता है, तो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है मेरे प्रिय भाई बहनों। धन्यवाद करो कि प्रभु यीशु मसीह आज के दिन सुबह से लेकर अभी तक आप सभी को दिखाया है, तो आगे का योजना, आगे का मार्ग भी प्रभु यीशु मसीह दिखाएगा। तो आपका उठना बैठना चलना फिरना, यह संतान नहीं है तो भी आपको संतान मिलेगा। आपको अगर गलत तरीके से अगर बीमारी है तो भी हम दुआ करेंगे, प्रेज द लॉर्ड। तो जो भी आप परमेश्वर का विश्वास करते हैं, थोमा जैसा नहीं परंतु बिना देखे इस चैनल के माध्यम से भी विश्वास करते हैं, तो हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। कमेंट कीजिए, आप पोस्ट कीजिएगा, तो हम आप लोगों के लिए सदस्य लेंगे, तो ये वीडियो आप और भी लोगों तक भी आप पहुंचा सकते हैं। अगर आप पहुंचाएंगे तो धन्य हैं आप व्यक्ति, जो भी भाई बहन अगर इस चैनल को भी सुनते हैं और दूसरे तक सदस्य भी पहुंचाते हैं, तो वो उनके जीवन का कारण होगा और आपको भी फल परमेश्वर देगा। तो ऐसे कई ऐसे भाई बहन हैं, जो मेरे परिवार की भी बात बता दूं, मेरे परिवार में मेरे पिताजी हैं, वो भी बहुत तकलीफ में गुजर रहे हैं। क्योंकि वो क्यों गुजर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर को वो रिसीव नहीं कर सकते हैं, है ना, नहीं जानते हैं। ऐसे कई ऐसे पिता हैं, कई ऐसे माता हैं जो लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो हमें ये विश्वास हमें दिलाना है। मेरे ये 2 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए वीडियो, मैं ये दिखावा वीडियो को मैं ये आपके सामने दिखा नहीं रहा हूँ, या रियल बात कर रहा हूँ। प्रभु जो मुझसे वायदे किए हैं, तो इस चैनल के माध्यम से भी मैं कई ऐसे भाई बहन हैं जो अभी तक जो है इस संसार में भटक रहे हैं या तकलीफ में जूझ रहे हैं, कई हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं, कई ऐसे बीमारी के अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे कई ऐसे भाई बहन हैं, जो मेरे परिवार में कई ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जिंदा खुदा परमेश्वर को जानने जरूरी है। तो चंद दिनों के लिए हम विश्वास करते हैं, हे प्रभु कहने वाले तो बहुत है। हालेलुया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है ये साधारण वीडियो नहीं है, और लोग कहते हैं कि अरे यार इसकी व्यूज मिलेगा, या फोटो खींचेगा, या एटीट्यूड करेगा, तो ये गलत बात है मेरे प्रिय भाई बंधु। मैं चाहता हूँ आप किसी भी दुनिया से देख रहे हो, किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, या किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं, या बाबासीर हो, थायराइड हो, कैंसर हो, बीपी रोग हो, चाहे कैसे बीमारी हो, मिर्गी आता हो, या आपको किसी के ज़मीन पे लालच है, या किसी के कब्जा कर रहे हैं, या हथियार लिए हैं, तो भी आप घुटना टेकिए। सिर्फ प्रभु कहता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है ना।
और आप लोगों को भी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। सच्चा खुदा, सच्चा परमेश्वर, जो भी विश्वासी भाई बहन हैं, जो भी आप पास्टर हैं, पास्टरनी हैं, जो भी आप लोग देख रहे हैं, तो ये संदेश आप लोगों तक के लिए भी है। हालेलुया। तो जिस क्षेत्र से आप लोग जुड़ रहे हैं, जिस क्षेत्र से आप लोग देख रहे हैं, चाहे आप कितना बड़ा भी पास्टर हो, तो भी आप लोग इस चैनल को जरूर संगति करें और ज़रूर आप लोग अच्छे मार्ग में जाएं। किसी की नीच कमाई के लिए नहीं। वचन कहता है, हम एक वचन भी पढ़ देते हैं, नीच कमाई के लिए नहीं है, हमको अच्छा व्यवहार लोगों से कमाना है, अच्छा व्यवहार हमको करना है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह का हमें कहता है कि देखिए, हम वचन को पढ़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, ये सब पास्टरों के लिए है और पास्टरनी है उनके लिए भी है, जो भी शिक्षा देता है उनके लिए भी है, बिशप के लिए भी है, सभी के लिए है ना। तो हम इस वचन को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है पत्रस 5 का लिखा है, प्राचीनों और नियुक्त किए को संदेश, तुम तो अपने प्राचीन हैं और जो उनके समान जो प्राचीनों के साथ मसीह के साथ दुख उठाते हैं, वह गवाह प्रकट होने की महिमा की सहभागिता होकर हम उसे समझाते हैं। देखिए, परमेश्वर ने उस झुंड को जो तुम्हारे बीच में दिया है उसे रखवाली करो। तो हमें क्या देता है परमेश्वर? हमें आप लोगों को देता है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी भाई बहन को देता है ताकि हम आप लोगों का रखवाली कर सके, आपका रक्षा कर सके, क्योंकि प्रभु के नाम में, यीशु के नाम में हम आप लोगों को रखवाली कर सके। हमको ये प्रभु यीशु मसीह, आप सभी लोग जब सदस्य लेते हैं तो हम आपके लिए रक्षा करने के लिए, हम आपके लिए दुआ करने के लिए, आपका प्रार्थना करने के लिए हमें ये प्रभु यीशु मसीह ये वचन को देता है ना, ताकि हम आप लोगों के लिए रक्षा करें। क्योंकि लिखा है जो उस झुंड का मतलब क्या है, जो आप लोग संगति करते हैं, चर्च में जाते हैं या हम कहीं इकट्ठा हो जाते हैं, तो पर किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी जगह जा रहे हैं, तो हमें इस परमेश्वर में हमें अच्छा काम के लिए हमें आप लोगों को देता है, ताकि आप लोग नर्क में न जाएं और आपके बुराइयों में न फंसे, चुगली में न फंसे। तो सुनिए, यहाँ पर लिखा है, तब लिखा है, जो उस झुंड को तुम्हारे बीच में रखवाली करो और उसे दबाओ नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर। देखिए, हमको नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर, किसी को प्रेशर से नहीं, किसी को दबाव से नहीं, हमें परमेश्वर के नियम से हमें इसको करना है ना। लिख लीजिए, पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय, ये सब पास्टरों के लिए है, बिशप के लिए है, और जो भी कमाई के जरिए या व्यापार कर रहे हैं या प्रभु यीशु मसीह के साथ या बदनाम कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए है। जो दारू पीकर भी हालेलुया मसीह करते हैं, उन सभी के लिए भी इस चैनल के जरिए है, मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूँ। हालेलुया। तो हमें किसी के साथ ऐसा नहीं करना है। प्रभु ने हमें दिया है तो प्रभु के लिए धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु की ओर से हमें मिलना चाहिए। हालेलुया। हमें इस संसार के जो लूसीफर है उसके नियम से नहीं, परंतु यीशु महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और अपने मन से जो भी आप दान देते हैं या दशवांश देते हैं, तो कुड़कुड़ा कर नहीं, आपके दायां और आपके बायां, आपके आजू बाजू वाले हाथ नहीं जानने पाए। आप अगर देते हैं, आप बोते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के लिए और जो लोग प्यासे हैं उनके लिए। हालेलुया। आपके राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए निकाले, धन्यवाद देते हैं और अच्छे मन से लीजिए, अच्छे मन से दीजिए। हालेलुया। तब लिखा है, उनके बीच में जब नियम और दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, नीच कमाई के लिए नहीं परंतु मन लगाकर, जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं। देखिए, जो लोग हमें सौंपे गए हैं, जो लोग हमें सौंपे गए हैं, उसे हमको आदर का योग करना चाहिए। परमेश्वर तक जो लोग, आप लोग जो सदस्य लिए हैं, जितने लोग, जितने भाई बहन, आप लोग नहीं जानते हैं सदस्य लेने का मतलब क्या होता है, सदस्य के संगति करने का मतलब क्या होता है ना। जब सदस्य लेते हैं तो आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ सौंपे गए हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं निरंतर प्रार्थना कर रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग तो अभी तक जितने भी भाई बहन हैं, जो लोग सदस्य लिए हैं, अपने नाम और टाइपिंग नहीं किए हैं, तो हम आप लोगों के लिए कैसे जानेंगे, कैसे आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, है ना। मैं तो नाम से कर रहा हूँ भाई। जो लोग इस संसार में हैं, संसार में तमाम लोग हैं, उनके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ कि संसार में सभी लोग हैं,
है ना। आपका नाम अगर सदस्य लेते हैं तो आपका नाम दीजिए, आपका बीमारी दीजिए, आपका तकलीफ दीजिए, आपका कारण क्या है, आपका समस्या क्या है, आप कैसे जूझ रहे हैं, किस तरीके से जूझ रहे हैं, तो ये लाखों करोड़ों लोग आप लोगों के लिए भी दुआ करेगा। हालेलुया। तो जितने भी जिस क्षेत्र में हैं मैं भी पहुंचाऊंगा इस वचन को, आप लोग जुड़ रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आपको सच्चे परमेश्वर के दास हैं, उन सब लोग भी आपको मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप लोग समझ रहे होंगे। मैं आपके परिवार के लिए, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप किसी भी दुनिया से देख रहे हैं, किसी भी जगह से देख रहे हैं, तो सच्चे परमेश्वर के दास और दासी, सच्चे परमेश्वर के भक्त वही लोग संगति करेंगे जो परमेश्वर के साथ बुलाए हुए हैं। हालेलुया। चुने हुए बहुत कम है, बुलाए हुए कितने आ जाएंगे? कब्रिस्तान से भी खाने खाने को उठकर, कब्रिस्तान से कहीं से भी खाना बना होगा ना तो दौड़ लगा के आ जाएंगे, कुछ भी बट रहा होगा तो दौड़ लगा के आ जाएंगे, लेकिन चुने हुए बहुत कम है। हालेलुया। जैसा हमें परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और चुना है। हालेलुया। तो ऐसा आप लोगों को भी चुन सकता है यीशु। हालेलुया। तब लिखा है कि देखिए, तब लिखा है, हम आगे को पढ़ते हैं। तब लिखा है कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उस पे अधिकार नहीं जताना है, अधिकार भी नहीं जताना है हमें, उसे अच्छा से मान सम्मान करना है कि अरे हमें अधिकार दिया है तो हमें अधिकार के सामने अगर हम अधिकार जताएंगे, हम बड़े हैं तो हम मारेंगे पीटेंगे कूटेंगे, ऐसा अधिकार भी नहीं जताना है हमें। यीशु के साथ उसे वायदे जो किए हैं ना आप, उसे भी साथ में लेकर चलना है। हालेलुया। किसी भी अधिकार को मत जताइए, अगर किसी को दे भी दिया है तो देकर भी मत बोलिए। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, और वचन में सब लोग बने रहें। और लिखा है, आगे कहता है, क्योंकि तो लिखा है कि जो लोग तुम्हें सौंपे गए उन पर अधिकार ना जताओ, वरन तुम झूठ के लिए आदर्श बनो, और जब रखवाला प्रकट होगा तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह जब प्रकट होगा, जब तुम्हें सब चीज दिया जाएगा, मुकुट दिया जाएगा, सब चीज तुझे दिया जाएगा। हालेलुया। अभी आप लोग इस वीडियो को टाल देंगे, अभी आप लोग इस वीडियो को हटा देंगे, आप लोग बोलेंगे इसमें कौन विश्वास करेगा, कौन क्या करेगा, है ना। जल्दी करके कोई भी विश्वास नहीं करता है। हालेलुया। तब लिखा है, अब लिखा है, जब प्रधान तुम्हें मुकुट दिया जाएगा, जब मुरझाने का नहीं वरन इसी प्रकार नियुक्त किए गए, और तुम प्राचीनों के अधीन रहो, और तुम एक दूसरे के सेवा के लिए दिन्नत से कमर बांध कर, अभिमानी नहीं, और जो अभिमानी का अविरोध करता है वह परंतु अनुग्रह का है। इसीलिए परमेश्वर का बलवंत हाथों के नीचे हमें इस्तेमाल करना चाहिए और सब लोग काम करना चाहिए। तो आइए हम दुआ करते हैं छोटी सी। धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा, जितने भी बीमारी हैं, जितने भी तकलीफ हैं, जो भी भाई बहन इस को सुन रहे हैं, संगति कर रहे हैं, और अच्छे इनके परिवार में प्रभु और भी उन्नति होने पाए। हर एक बीमारी के जो भी जगह है प्रभु, आप तो जानने वाला परमेश्वर, सबको नॉर्मल करना और चंगाई, सुरक्षा और हिंसा सभी चीज़ों से बचाना मेरे परमेश्वर ईश पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर मान सम्मान आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुनो ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं, सदस्य जरूर ले और संगति जरूर करे, परमेश्वर आपको आशीष दे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, दूसरे आगमन तक, हम आने तक, हम सब लोग जितने भी मसीह भाई, जो भी अविश्वासी भाई, हम सब प्रभु तेरे साथ मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें।